जय जय श्री राधा ललिता वंशी श्याम, जय जय श्री वृंदावन निज सुख धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पांडा सी मैया हरि बोल। आप उन सब के लिए एक बार करतन ध्वनि के द्वारा कृष्ण एवरीवन, फिर से स्वागत है सौम्या और मेरे ब्लॉग में। मुझे लग रहा है हम दोनों का चैनल हो चुका है और एक साथ ही हम इतने ब्लॉग बनाने लग गए साथ में। तो आज हम फिर से आए हैं चांदनी चौक, और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको दिल्ली के वो वाले मंदिर के दर्शन कराऊंगी जिसमें साक्षात हमारी राधा रानी बैठी हुई है। तो एज यूजुअल हम बहुत ज्यादा लेट है, लेट नहीं बहुत ज्यादा। हमें 11 बजे यहाँ आना था लेकिन हम 12:30 बजे यहाँ पे हैं। हरी बोल। की इच्छा तक वो कीर्तन होता है, श्री जी की इच्छा तक। लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा 5 बजे तक, राधा रानी उठेंगी जब। यार ये तो रेलवे स्टेशन आ गया। चले बरसाना, चलो। श्री जी मतलब डायरेक्ट बरसाना। कृष्णा धूप कितनी हो रही है। तो अब वैसे हम बहुत ज्यादा लेट हैं क्योंकि 12 बजे की तो टेम्पल की टाइमिंग थी। हमने गूगल पे चेक किया था और हमें रास्ता भी नहीं पता, हम दोनों पहली बार अकेले जा रहे हैं। तो इतनी धूप में हम श्री जी को ढूंढते हुए आ चुके हैं चांदनी चौक। हम ढूंढते जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। भैया ने हमें कहीं उतार दिया टाउन हॉल के पास, हमें नहीं पता ये क्या है। उन्होंने कहा सबसे पुराना यही है, किसी का फिर नाम लिया उन्होंने, कटारिया, पता नहीं कौन कटारिया, हमें नहीं पता। हमें कुछ इतिहास नहीं पता। हमें श्री जी के बारे में कुछ पूछ लो हम वो बता सकते हैं, और इतिहास के बारे में नलबट्टा सन्नाटा। तो हम जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं और पता नहीं कहाँ है हम। सच्ची पता नहीं कहाँ है। भैया ने बोला सामने वाली गली में, सामने तो मुझे शॉप दिख रही है, ये गली है। ये जगह हमें कोलकाता की वाइब दे रही है, मायापुर कोलकाता की, जबकि हम दिल्ली में रह के पहली बार यहाँ आए हैं। कहाँ है मंदिर? मंदिर कहाँ है यार? कहाँ है? दिख नहीं रहा, ढूंढो। हम पूरा ट्रस्ट करते हुए जा रहे हैं गूगल पे, हमें लगता है कि वो हमें सही लेके जाएगा। बहुत विश्वास है हमें उस पे। और यहीं कहीं आई गेस वो भी है प्राचीन मंदिर, छिपरी वाला। हाँ ये गया काली मंदिर। छिपी वाला भी वो अलग रोड पे है, वो तो एक स्टेशन पीछे है। देखो साड़ी वाड़ी खरीदने तो खरीद लो। हमें मैं देख रही हूँ कितनी पतली पतली गलियों में कितनी आलीशान आलीशान दुकानें हैं। और हम आ गए हैं राधा रानी के मंदिर। ये साइड से कहाँ से खुला है? श्री लाडली जी महाराज विराजमान दिल्ली। सॉरी, चलना है मंदिर ही यही है। और हम मंदिर आ चुके हैं अभी, मतलब राधा रानी विराजमान है और सो रहे हैं। जय जय श्री राधा ललिता वंशी श्याम, जय जय श्री वृंदावन निज सुख धाम, जय श्री राधे। राधा रानी अंदर तो गुलाबी सो रहे हैं, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उन्हें। जैसे आपको दिख रहा होगा राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है। राधा रानी देखो, राधा रानी की कृपा बताती हूँ। अब समय सोने का समय है राधा रानी के और श्याम सुंदर का, और जब भी भगवान सोते हैं तो उनके कपाट बंद हो जाते हैं, पर्दे लग जाते हैं और वो आराम से शयन करते हैं। लेकिन हम दोनों लेट थे और हम दोनों के अंदर मन में यही था कि बस राधा रानी दर्शन दे दें, बस हमें लाडली सरकार के दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। और इतनी कृपा है राधा रानी की कि वो शयन अवस्था में है, मतलब शयन के समय पे है, वो शयन में है और उनके कपाट बंद है लेकिन पर्दा खुला हुआ है। और शी भी लाइक कि राधा रानी कह रही है हमको, हमें ऐसा फील हो रहा है कि तुम मेरे दर्शन करो आराम से, निश्चिंत होके केवल दर्शन करो। मतलब राधा रानी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा, इतनी ज्यादा कृपा है ना। और हमें ना कृपा हमेशा महसूस करनी पड़ती है, वो महसूस करना चाहिए कि हमें वो साक्षात श्री जी की कृपा मिली है, साक्षात श्री जी आई हैं। तो वो फील कैसे होगा जब तक हम उनके दर्शन करके अपने आप को उनमें लीन ना कर लें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप बरसाना नहीं जा पा रहे, एटलीस्ट दिल्ली वालों यहाँ पे जरूर आए। और मैंने पूज्य श्री पंडित महाराज जी के मुख कमल से सुना था कि हमारी क्या औकात कि हम भगवान को अपने घर में रखें, हमारी क्या औकात कि हम भगवान को अपने घर में रखें। ये तो भगवान की कृपा है कि उनके घर में हम रह पाते हैं। और आज भी वृंदावन में और हमारे घर में भी घर भगवान का है,
केवल हम उनके पास एज अ किराएदार रह रहे हैं। और ऐसा ही भाव होना चाहिए कि जब भी भगवान की सेवा अगर आप ले रहे हैं तो भगवान को मतलब वो होता है ना घर के सबसे बड़े, जैसे दादा दादी सबसे बड़े होते हैं, प्रधान होते हैं, ऐसे ही भगवान को ट्रीट करना चाहिए कि वो हमारे घर के प्रधान हैं, वो ही सबसे बड़े हैं और हम तो छोटे मोटे बस उनकी सेवा के लिए उनके घर में रह रहे हैं। ये भाव होना चाहिए और इसी भाव से हमें भगवान की सेवा भी करनी चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे चैंटिंग करेंगे, मैं और सौम्या, और उसके बाद फिर जब यहाँ के कपाट खुलेंगे तो मैं आपको अच्छे से दर्शन करवाऊंगी। तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हरि बोल। आधे यार सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तुझे ललिता जी आज श्याम सुंदर भी हंस रहे हैं। बरसाने वाली श्री राम। मैं कह रही जैसे बता देते कि भगवान इस पे रीच गए थे, मतलब कि इंद्रेश महाराज प्रभु ने बताया था कि क्या कहते हैं, जब हम रोते हैं तो ऐसा लगता है कृष्ण छू कर जाते हैं। हाँ। जब ये चीज हमें पता चल जाती है, फिर जब हम रोते हैं ना तो हमें वो चीज ध्यान आ जाती है कि कृष्ण हमें छू कर गए। हाँ। तो वो अहंकार, वो मतलब हम चालाक बन जाते हैं उस चीज को लेकर। क्योंकि अब सब कथावाची के मतलब सभी पूज्य संत यही कहते हैं कि हमें सरल बनना है, हमें सरल बनना है। कैसे बनेंगे ये भी बताते, उसी को हम एक्सपीरियंस कर करके ना हम चंट बन जाते हैं। चंट बन गए, मतलब चालाक बन गए। अगर वो चीज हमारे साथ हो भी रही होती ना, फिर हमें ध्यान आ जाता है, अच्छा इन्होंने ऐसे कहा था, ऐसे करना पड़ेगा। तो मेरे को बताना नहीं चाहिए। बताना नहीं चाहिए कि वही तो सरलता में भगवान मिल भी जाता है। वो अहंकार आ जाता है ना, क्या ये करूंगा तो मिल ही जाएंगे। अब जैसे नाम तो लेना ही लेना है, तो अब हमें इस चीज का ना अहंकार हो गया, क्या नाम ले लेंगे, 16 माला तो कर लेंगे। ये चीज मेरे साथ खुद ही हुई है भाई। वो चीज ज्यादा अच्छा है, भगवान छू के गए। अब चालाक हो गए हम काफी ज्यादा। सरल होना था, चालाक हो गए, क्या करें। हमें सरल भाव में रहना है, लेकिन नहीं इजी चालाक बनते जा रहे हैं। मतलब कोई व्यक्ति, वो बता रहे थे ना, कोई व्यक्ति था भोला। अब उसको बोल देते दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, वो भोला ही था। अब उसको उसके गुरु ने बोला कि भांडेर वन में कन्हैया आता है गाय चराने के लिए। वो कहानी हाँ, तो वो चरान जाता, भगवान ने उससे दोस्ती कर ली, भगवान उसके हाथ का गुड़ और रोटी भी खा रहे होते। जो गुरु, मतलब गुरु उसके बात की भरोसा करके, मतलब कितना भोलापन है। जब चीज ये हमें पता चली, अब हम वही चीज अपने गुरु की बात मानेंगे तो हमें पता है, ऑलरेडी पता है कि वो तो भक्त का भाव था कि कन्हैया आएगा, तो हमसे वो चीज नहीं हो पाएगी। उन्होंने वो भोलेपन में उन्होंने साक्षात भगवान को पा लिया, लेकिन हमारे अंदर वो क्या कहते हैं, कंधे पे बिठा कर वंचा करवाते थे। वो हम इवन अगर हम कितने भी पुराने संतों की कहानी उठा के देखें ना, उनकी सरलता पे भगवान लीजिए है। अब नामदेव जी देख लो, दूध नहीं पियोगे ऐसे कैसे नहीं पियोगे, खाना नहीं खाओगे ऐसे कैसे नहीं खाओगे। तो इतना रीझ गए कि अपनी गोद में बिठा के खाना खिलाते थे। मीराबाई जी दूध पिलाने गई, तुम नहीं पियोगे मैं भी नहीं पीऊंगी, निखारा पर्दा लगा दो। ये तो अपनी चुन्नी से पर्दा कर दिया। अपनी चीजें पता चल रही तो हम चालाक बनते जा रहे हैं, पता नहीं चल रही। जैसे गुप्त वृंदावन है। राधे रानी जी का बड़ा ये कृपा है। भोग लगेगा राधा रानी को भोग लगेगा। कृपा पे कृपा मिल रही है, प्रसाद पे प्रसाद। देखो देखो देखो, ये होती है राधा रानी, देख रहे हो? आनंद ही आनंद है। वो क्या गाना है, आनंद रसामयी राधा श्रीवन ठकुराई राधा। और माँ हमें प्रसाद पे प्रसाद दे रही है, पान और पेड़ा। एक चीज बताती हूँ, भगवान की कृपा क्या होती है। लोग अगर कोई नॉर्मल लोग मंदिर आते हैं ना और कपाट बंद हो जाते हैं तो वो बोलते हैं कि चलो हमारे नसीब में नहीं थे, लेकिन जो हमें नहीं लगता हम किशोरी जी के प्रिय हैं, लेकिन वो इतनी कृपालु है ना कि
ना चाहते हुए भी हमें एहसास दिलाती है कि नहीं तुम मेरे अपने हो। मैंने आपको पहले दिखाया कि राधा रानी शयन अवस्था में है, एज इन मतलब उनका भोग हो गया है और अब वो विश्राम करेगी, लेकिन उनका कपाट खुले थे, मतलब पर्दा नहीं लगा हुआ था। और जैसे हम यहाँ के बैठे हैं, हम राधा रानी को निहार लिया, हमने वहाँ बातें कर ली, इतना सब कुछ कर लिया, तो पीछे से गोस्वामी जी आते हैं प्रसाद लेते हुए, मतलब भोग लेते हुए, और वहाँ अंदर जाते हैं, राधा रानी को भोग लगाते हैं। और हम बाहर बैठ के देख रहे हैं कि अभी तक भोग ही नहीं लगा। फिर एक माता जी आके हमारे पास बैठती है और माता जी कहती है कि आज भोग लेट बना है। तो फिर उन्होंने हमें आगे ऐड करते हुए कहा कि उन्हें पता था, श्री जी को पता था कि उनके भक्त आ रहे हैं। और जब उन्होंने ये कहा ना, हमारी आंखों में ऐसे पानी सा आ गया कि मतलब श्री जी कितने कृपालु हैं। हम उनको मतलब हम ऐसा हमें लगता है कि हम डिजर्व नहीं करते भक्ति करना, लेकिन श्री जी इतनी कृपालु हैं कि वो हम पे कृपा बरसाती है और कहती है नहीं, वो हमारा वेट कर रही थी कि आओ तुम मेरे दर्शन कर लो, और उसके बाद कपाट बंद करूंगी, उसके बाद गेट बंद करूंगी। और सीरियसली बस बोल नहीं सकती अब मैं। अभी मुंह बंद है। उनका हमें प्रसाद मिला है और उन्हें पता था हम खाली पेट हैं, कुछ तो पाएंगे, और उन्होंने हमें प्रसाद दिया, जैसे तो आपने अब उन्हें देखा खा ली। जो उन्हें खा लिया। और छठी का भी मिला है हमें। हमें छठी का प्रसाद मिला और हम आए हैं, और बहुत ज्यादा आनंद, मतलब मैं यही सोच रही थी कि श्री जी हमारा वेट कर रही थी। हम कौन है? कुछ नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है, मतलब मैं कुछ कह नहीं पा रही, मुझे वर्ड्स नहीं आ रहे कि मैं क्या बोलूं, कैसे एक्सप्लेन करूं। लेकिन अभी आप कपाट बंद देख रहे हो, ये कपाट खुले हुए थे, पर्दा तक नहीं लगा हुआ था, और श्री जी जस्ट वेट कर रही थी वो दोनों लड़कियां आएंगी, सौम्या और सान्या आएंगी, मेरे दर्शन करेंगी, मेरे से मिलेंगी, मेरे से बातें करेंगी। ये मैं नहीं कह रही, ये वो जो गोस्वामी माता जी थी वो कह रही थी। यहाँ की जो माता जी थी उन्होंने मुझे बताया, हमें बताया कि श्री जी का भाव ही होगा, तभी आज भोग लेट बना। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा होता रहता है, ऐसे कई बार होता है। और हम जब यहाँ देखते हैं ना कि यहाँ भक्त बैठे हैं, तब हमें समझ आता है कि भोग बनने में देर नहीं हुई, ये तो इनकी लीला थी, ये तो इनकी कृपा थी, ये इन्होंने भोग ही लेट बनवाया ताकि लेट बने और ये दर्शन कर ले, और उसके बाद फिर मैं शयन करने जाऊं। तो सभी प्रेम से बोलेंगे जय जय श्री राधे श्याम, हमारी श्यामा प्यारी की जय। नहीं तो जय जय श्री राधा ललिता वंशी श्याम, जय जय श्री वृंदावन निज सुख धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम की जय, अष्ट सखियों की जय, जय जय श्री राधे बसाने वाली की जय, हमारी राधा रानी की जय, जय जय। तो आप यहाँ पे आए, दर्शन करें, प्रेम पाए। यहाँ पे साक्षात हमारी राधा रानी बैठी हुई हैं, जो कि 300 वर्ष पूर्व यहीं पर प्रकट हुई हैं, इसी प्रांगण में प्रकट हुई है। यहाँ पे कुआं है, पेड़ है, साक्षात सब चीजें वैसी है, बस ये गुप्त स्थली है। गुप्त मतलब ये सबके सामने प्रकट नहीं है। और दिल्ली वालों को, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मुझे खुद 26 साल हो गए दिल्ली में रहते हो, और मुझे आज तक नहीं पता। पर जब हम माहौल में आते हैं, जब हम संगत में आते हैं, भक्तों का संग पाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे आसपास ही कितनी ऐसी अद्भुत चीजें हैं, ऐसी ऐसी स्थान है जो हमें मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे। अब यहाँ पे साक्षात श्री जी कैसे प्रकट हो सकती है? मतलब कोई इतना महान तो है नहीं, पहले गड्ढा करेगा, फिर वहां पे युगल सरकार को छुपाएगा, फिर मिट्टी डालेगा, और फिर अरे अरे भगवान प्रकट हो गए। ऐसा कोई नहीं करता। यहाँ पे साक्षात इनकी युगल सरकार की लीला हुई थी, यहाँ पे प्रकट हुए, सेवा देना चाहते थे, वो सेवा दी उन्होंने, और आज भी 300 वर्ष पूर्व से अभी तक यहाँ पे प्रेम भाव से सेवा चल रही है। तो आप सभी से निवेदन है, आप यहाँ पे आइए, दर्शन पाइए। अगर आप बरसाना नहीं जा पा रहे, एटलीस्ट दिल्ली वाले तो जरूर आइए। दिल्ली वाले तो जरूर आए, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत गुप्त है, हमें भी नहीं पता था, लेकिन अब हमें पता लग गया है। तो आपको यहाँ के बहुत सारे ब्लॉग्स मिलेंगे आगे देखने को, क्योंकि हम यहाँ पे आने वाले हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि ये इतने प्यारे हैं ना, इतने प्यारे हैं। पेपर बर्ड्स से ये बोलने को इतने प्यारे, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये जहाँ हम बैठे हैं ना, ये अटारी है राधा रानी को, और हमें एकदम सेम वैसी ही फीलिंग आ रही है कि हम बरसाना में बैठे हैं, राधा रानी सामने है। हाँ, कैसे लग रहा है, ब्रिजवासी सब और जहाँ जितने लोग हमें दिख रहे हैं ना, ये सब हमें ब्रिजवासी दिख रहे हैं, और वो कितने फॉर्चुनेट है जो यहाँ लोग रह रहे हैं। आनंद है। मेरी पूरी हुई बच रही है, किसे पता था?
किसे पता था हमें राधा रानी का झूठा मिलेगा, भोग मिलेगा। और मैं खा के दिखाऊंगी आपको। श्रृंगार, टॉफी, बिस्किट सब मिला है हमें। परसों छठी थी, हमें पता नहीं था क्योंकि हम जगन्नाथ जी गए हुए थे। अब नहीं छोड़ेंगे हम। अब आपको बहुत ज्यादा व्लॉग मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे आने वाले हैं बहुत ज्यादा, बस सच्ची में। तो अभी व्लॉग में यही पॉज कर लूं, खा लूं थोड़ा, यहाँ पे दर्शन और निहाल लूं। बंद हो गए लेकिन फिर भी प्रेम से देखो तो अभी भी साक्षात है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। हरी बोल। आपको बता दूं, ये जो आपको पेड़ दिख रहा है, सौम्या बताना कौन सा पेड़? ये वाला जहाँ पे पिंक कलर का वो है। हाँ, ये पेड़ है ना पूरा। इस पेड़ के नीचे ही हमारी श्री जी जो यहाँ पे युगल सरकार हैं, वो इसी धरातल पे और इसी स्थान पे प्रकट हुई थी। हमारे मिट्ठू हैं जो राधे नहीं बोल रहे हैं, बाकी ये बोलने वाले तोते हैं। और पूरी मांगते हैं और ये पूरी खाते हैं, श्री जी का राजभोग खाते हैं। श्री जी का राजभोग खाते हैं, जो हमें भी नसीब नहीं है। छोटी सी तो किशोर। हमारा आज का दिन बहुत अच्छा रहा, सौम्या और मेरा, क्योंकि हम श्री जी से मिलने आए और बहुत ज्यादा कृपा श्री जी ने हम पे दिखाई। आनंद ही आनंद, बस आनंद ही आनंद है, अरे अरे, आनंद ही आनंद है, अरे अरे। हमें भजनों की जरूरत नहीं, हम खुद ही अनेक काफी हैं। तो अब यहाँ पे मैंने सबकी तरफ से प्रणाम कर दिया था। होपफुली आप सभी यहाँ पे आए और दर्शन करें हमारी श्री जी के, हमारे श्यामा श्याम के, हमारे ठाकुर जी के, ठाकुराइन के। और ये वहाँ पे प्रसाद देखते हुए, जो कि नहीं देखना चाहिए इसका, लेकिन फिर भी ले लो प्रसाद ले लो। दिख रही है। छठी का उत्सव, छठी उत्सव का प्रसाद था जो हमें मिला, इनकी कृपा से हमें मिला, बहुत कृपा से। अब हम जा रहे हैं। आप मन नहीं सभी कर को, रहा। हमारा मन नहीं कर रहा, लेकिन अब क्या करें, भौतिक जीवन में आए तो जाना भी पड़ेगा। नहीं तो हमारा तो बस चले हम यहीं रुक जाएं, बट हम उनके सानिध्य में पंखा नहीं बंद किया हमने। बिजली बचाना बहुत जरूरी बिजली बचाना बहुत जरूरी है। तो एक बार और सेफ वाटर। जय जय श्री राधा ललिता वंशी श्याम, जय जय श्री वृंदा निज सुख धाम, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। हरी हरी बोल। जाओ भीड़ करो वृंदावन में, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनली मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। बाय। राधे राधे मिट्टू। मिट्टू 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 हम जा रहे हैं। मिट्टू राधे राधे। बोल ही नहीं रहा है तो मिट्टू राधे राधे। बाय। हम इसको सुनने के लिए बैठे हैं, बस ये काट ना ले हमें। अभी मत करो। काट लेगा ना महेंद्र। राधे राधे नहीं बोलेगा। हमारा पेशेंस लेवल इतना ही है। वो राधे राधे नहीं बोल रहा है, तो हमें राधे राधे नहीं बोलेगा। अभी तो राजभोग खाया तूने, मांग के खाया उसने, पूरी दे दो। मांग के खाया, पूरी दे दो। सच में मांगा था उसने। पेड़ के नीचे आएंगे अभी किसी। बताओ। अब जब आएंगे ना, जब मंदिर अच्छे से खुला होगा, तब आपको अच्छे से यहाँ का। हम हो गए प्रो, हमें रास्ता हो गया याद। हमने पूरा रास्ता याद कर लिया है, एकदम रट लिया है। अब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, सीधा वहीं मिलेंगे, लाडली जी के पास। मैंने सच में कभी उम्मीद नहीं करी थी कि ऐसे चांदनी चौक वाले इलाके में, भीड़ वाले इलाके में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, और यहाँ पर इतना सुंदर श्री जी का महल बरसाना जैसा साक्षात युगल सरकार बैठे हैं। कभी उम्मीद नहीं की थी, यू नो। राधा रानी के साथ हम रहते हैं, मतलब युगल सरकार के साथ रहते हैं ना, तो सब अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, हो जाती है। जिसकी उम्मीद नहीं होती वो हो रहा होता है हमारे साथ। अब बताओ, चांदनी चौक में भीड़ वाले इलाके में एक गुप्त सी जगह भी। हाँ, भीड़ वाले इलाके में गुप्त सी जगह है। तो हमने प्रॉपर रास्ता छान लिया है, बीन लिया है। अब हम जा रहे हैं मेट्रो की तरफ। और आज की ताजा खबर मैं आपको बता देती हूँ कि दोबारा से इस्कॉन पे एक आरोप लगा है कि वो वहाँ की गौशाला में जितनी सेवा होती है, वहाँ के बछड़ों को, वहाँ की गायों को कसाई खाने भेजा जाता है, जहाँ पे गायों का। ये सोचते हुए मुझे ऐसा लग रहा है, और लोग बोल देते हैं बिना सोचे समझे। टू बी ऑनेस्ट, हरे कृष्णा, टू बी ऑनेस्ट, बहुत प्योरली एकदम ही ये सोच के सेवा करते हैं कि ये वो गाय है जो कृष्ण को प्रिय है, वो ये सोच के सेवा करते हैं। और कोई भी आता है, पॉलिटिशियन हो या फिर कोई भी जिसको कुछ नहीं पता, वो आता है और बोल के चला जाता है। और आज के टाइम में कोई एक बड़ा हस्ती, कोई एक ऐसी जगह जा रही है जो ऑलरेडी बहुत
पॉपुलर है वहां पे जा रही है, तो वो अपने आप को जरा सा भी पब्लिश नहीं करेगी। मेनका गांधी जी गौशाला गई और किसी को पता ही नहीं कि वो गौशाला गई हैं। इवन हम भी जब वृंदावन जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो आप लोगों को पता चल जाता है। वो तो भाई हम तो छोटी मोटी है, पॉलिटिशियन है ना। अब बांके बिहारी में योगी जी आते हैं, या कोई भी आता है, कोई सिंगर भी आता है, कोई भी छोटा मोटा एक्ट्रेस भी आता है, या फिर कोई यूट्यूबर भी आता है, तो सबको पता चलता है ना भाई, क्योंकि वो ढिंडोरा पीटते हुए जाते हैं। हम लोग ढिंडोरा पीट के जाते हैं, स्टोरी डाल देंगे, ये डाल देंगे, वो डाल देंगे कि हम मंदिर जा रहे हैं। हम नहीं तो दूसरा वाला ही, हम नहीं तो दूसरे वाले बता देते हैं। बट वो इतनी बड़ी पोजीशन पे है मेनका गांधी जी, वो गौशाला गई और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। मेनका गांधी जी ने जो भी कहा है वो सरासर झूठ है, क्योंकि इस्कॉन में हम गायों को, हम क्या, हमारी तो औकात ही नहीं कि हम गायों की सेवा कर सके। जो भी प्योर डिवोटीज वहां पे सेवा कर रहे हैं दिन रात लग के, उनके भाव उन्होंने हर्ट करे, उनकी फीलिंग्स उन्होंने हर्ट करी है, बिना गए हुए कुछ भी, और बिना बिना जांचे एंड ऑल। कोई ऐसे कैसे कह सकता है? इफ अगर उस गौशाला में बछड़े नहीं है तो इट मीन्स हमने उसको कसाई खाने में भेज दिया। तो आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे यहाँ पे बकरे वाली चीजें नहीं होती कि पहले बकरों को पालो और फिर उन्हें काट दो। हमारा सनातन धर्म ये चीज अलाउड ही नहीं करता, और ना वो फिलॉसफी चलती है कि कुर्बानी एंड ऑल। सॉरी, हाँ, किसी को बुरा लगे तो लगता रहे, जो है, जो सच है वो सच्ची रहेगा। तो ऐसे भी किसी की भी बातों पे भरोसा ना करें, खुद विजिट करें, खुद जाएं और देखें कि वहाँ कैसे सेवा की जाती है, क्या होता है। तो नाम है सौम्या। सौम्या ने अभी एक बात बोली, वो दोबारा बोलेगी। सौम्या बताइए। पॉलिटिशियन ने बोल दिया तो हमने मान लिया, अब भगवान जो बोलते हैं उसके ऊपर हम मानते नहीं है। हम सबूत लाओ, ये लाओ, वो लाओ, कहाँ बोला है, और जो बोला है उसे ध्यान नहीं देते। कितनी, मतलब वैसे तो वो हंसी में बोल गई, लेकिन कितनी बड़ी बात बोली है सौम्या ने। भगवान ने भगवत गीता में इतनी सारी चीजें कही है, और भी ग्रंथों में इतनी सारी चीजें लिखी हुई है, लोग उस पर ध्यान नहीं देते। कोई भी ऐरा गैरा कुछ ही बोल देता है, कोई भी पॉलिटिशियन ने बोल दिया, बड़े दिग्गज ने बोल दिया, तो हाँ उनकी बातें अमृत। और स्वयं श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उनका किसी को भरोसा ही नहीं है। ये तो लोगों के डबल स्टैंडर्ड हो गए यार, हंसने वाली बात है ये। और इसलिए जो भी कुछ भी चल रहा है, कोई भी इस्कॉन फॉलोवर है या फिर कोई भी ऐसी बातों से डिस्टर्ब हो रहा है, तो उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप अपनी साधना पे फोकस करें, माला जाप करें, हरि का नाम लें। ये सब चीजें हैंडल करने के लिए सीनियर डिवोटीज हैं, वो सब देख लेंगे। और तो आप लोग इन सब चीजों की टेंशन ना ले। मैं भी इन सब चीजों में नहीं पड़ती, क्योंकि और बहुत सीनियर्स हैं मेरे से, हमारे से सीनियर डिवोटीज हैं जो ये सब चीजें देख लेंगे। लेकिन क्या करें, हम भी चुप नहीं रह सकते। हमारी गौ माता की बात है भाई, पूरे वो गई नहीं है और उन्होंने बोल दिया कि वो गायों को भेजती है। गाय खुश नहीं है भाई। इस्कॉन की गाय देखी है कभी? कितनी तगड़ी तगड़ी गाय है। अगर वो इतने ही गायों के प्रति उनको प्यार है, तो जो सड़कों पे गाय घूम रही है उनको वो कुछ, उनकी हेल्प क्यों नहीं करती वो? मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, बस मेनका गांधी जी को मेरी वीडियो वहां तक पहुंचने से रही। लेकिन मेरी जो आप लोग जो मेरे को सुनते हैं, आप जो सुन रहे हैं, बस मैं आपको बता रही हूँ, इन सब चीजों से डिस्टर्ब ना होइए, अपनी साधना पे फोकस करें। सिंपल चैंटिंग करें, जाप करें, हरि का नाम लें, ध्यान दें। पुलिस वाले भाई कह रहे थे हमें भी ले लो, ले लिया मैंने उनको, अगर वो दिखे होंगे तो हाय कर देना। मैंने तो हो गया। आप सभी अगर आपको दिखे वो पुलिस वाले भैया, तो आप उनको हरे कृष्णा जरूर बोलना। वो मुझे जानते नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बोला आप ब्लॉग बना रहे हो तो मुझे भी ले लो। क्या बात है, किसी को खाना है? तो उसने मेरे कान में बोला इधर है, चलो भटूरे। नहीं, हमने तो खाए भाई, महाप्रसाद खाया हमने तो आलू की पराठा, पान बीड़ा और बिस्किट वगैरह भी है, वो हम घर लेके जा रहे हैं। हम थोड़ा सा प्रसाद, पेड़ा भी मिला है हमें, हम घर लेके जा रहे हैं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। तो ब्लॉग को ज्यादा लंबा ना करते हुए आज हम यहाँ एंड करते हैं। मेनका गांधी के ऊपर मैं कोई पर्सनल, मेनका गांधी जी के ऊपर मैं कोई पर्सनल पॉइंट नहीं रखना चाहती, क्योंकि ये काफी लोगों का है, ये काफी लोगों का है। किन किन को हम चुप कर आएंगे? ये आपकी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि आप कितने समझदार हो, कितना आप शास्त्र फॉलो करते हो, कितना हरि नाम की रुचि है, आप कितना जाप करते हो, आप कितना
कितने मेंटली प्रिपेयर्ड हो इन सब चीजों के लिए। तो ये तो सब आपको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों के ओपिनियन आपसे मैच नहीं होंगे और बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपको भक्ति तक नहीं करने देंगे। तो इट्स अप टू यू कि आपको कैसे डील करना है। तो अभी तो हम मेट्रो पहुंच गए हैं फाइनली, हमने 40 रुपए बचा लिए। हरी बोल। जैसे 40 से ज्यादा रुपए बचाए हैं। हाँ, रिक्शे से नहीं आए ना, हम पैदल आए हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपने अपने घर। आप पैदल भी आ सकते हो, 5-10-15 मिनट का रास्ता है। हाँ, मैं पूरे बोलते हुए आई हूँ ब्लॉग में, तो वो 15-10 मिनट। तो आप जब भी आए, कहाँ जाना था, कौन सी गली थी, नील कटारी गली, कटरा नील गली, सीधा वहां से अंदर जाना है और आपको वहां पे लोग बता ही देंगे। तो जब भी आए अच्छे से दर्शन पाए। अब हम ब्लॉग को यही पॉज कर रहे हैं, मिलते आएंगे, क्योंकि आज शाम में हमारे यहाँ पे घर के साइड पर भागवत कथा हो रही है, तो मैं वहां के भी दर्शन आपको कराऊंगी और फिर मैं ब्लॉग एंड करूंगी। राधे श्याम, हरि बोल। जय जय श्री राधे, चांदनी चौक वाली राधा रानी की जय। भाई बरसाने वाली है वो भी। जय श्री राधे, मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे भागवत कथा हो रही है, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और मेरी मैया पीछे कुछ सामान ले रही है। तो हम आ चुके हैं अपने मोहल्ले में भागवत गीता का श्रवण करने। आज भागवत महापुराण का 7वां दिन है और मैया मेरे को काफ़ी दिन से बोल रही थी कि चल चल चल, और मैं बहुत देर थी। और आज मैं फाइनली आ गई हूँ। फाइनली कृष्णा ने बुला लिया। मतलब मैं कथा कभी छोड़ती नहीं हूँ, बट एक्चुअली मैं बिजी थी। मम्मा पता नहीं क्या ले रहे हैं। तो आपके यहाँ पे भी जब भी कोई कथा हो, चाहे बड़े लेवल पे हो चाहे छोटे लेवल पे हो, हमेशा कथा सुने और जाएं। तो आप देख रहे हो मैं चेंज करके आई हूँ, क्योंकि मैं थक रही थी। और फिर फ्रेश हुई, चेंज किया, तिलक लगाया और आ गई। मेरी मैया कहती पांडा सी है ना, देखो। पांडा सी मैया, पांडा सी मैया। हरि जामन तो बूढ़ा मंत्री है, वो मुझसे क्या बन सकता है। और अगर जामवंत क्या करें भगवान राघवन जी कि रावण की सेना में मेरे समान टक्कर का कोई योद्धा नहीं था। आप मुक्तियों को बुलाकर उनका स्वागत सम्मान करें। और जो भी यहाँ पधारे हुए हैं, आप उन सब के लिए एक बार करतल ध्वनि के द्वारा उनका स्वागत अभिवादन
बरसाने आई है नटवर एक बार परमहंस तुमेव माता जगदा तुमेव तुमेव बंधु जगदा तुमेव तुमेव नित्यानंद तुमेव तुमेव सर्वं मदेव देवा तुमेव सर्वं मदेव देवा तुमेव सर्वं मदेव देवा। एक और बार राधे राधे पानी पे राधे राधे जमीन को इसमें देख के बोल राधे राधे प्रसाद में हमें पन्नी मिली है। राधे राधे महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्म वैष्णव तो ये था आज का आनंद। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे आज के आनंद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कुछ भी हो, जब भी भागवतम होती है, भागवत कथा होती है तो ऐसे ही आनंद होता है। तो ये आज का लास्ट डे था जो कि मैं अपनी मैया की कृपा से आ पाई हूँ। मम्मा मेरे को ज़बरदस्ती लेकर आई हैं। तो सबसे पहले तो श्रीमद् महापुराण की जय, आज के आनंद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। तो आज का आनंद बहुत अच्छा था, प्रसाद मिला। अब हम जा रहे हैं घर। बिहारी जी का रंग है, राधा रानी का रंग है, जाते जाते जाएगा। ये तो फिर भी गुलाल है, और जो हमारा असली आनंद होता है वो तो खूब छोड़ो ये सब बातें, फिर आप बोलोगे मैं ज़्यादा ज्ञान दे रही हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आप सभी पे प्रेम बना रहे हमारी राधा रानी का। जय जय श्री राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।